दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो इसका नाम समझते हैं कि इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपको ये पैटर्न समझने में और ज़्यादा आसानी हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जापानीज कैंडल्स हैं, मतलब कि जापान वालों ने इसके नाम रखे हैं। तो उन्होंने इनके नाम अपनी भाषा में रखे हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो पहले हम इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं ताकि ये पैटर्न समझना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाए। दोस्तों इसका नाम है इनगल्फिंग पैटर्न। अब इनगल्फ का मतलब क्या होता है? दोस्तों इनगल्फ का मतलब हमारी भाषा में होता है समा लेना। मतलब कि जब कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को खुद में समा लेती है तो उसे कहा जाता है कि उस बड़ी चीज़ ने उस छोटी चीज़ को खुद में समा लिया, यानी कि उसने उसको इनगल्फ कर लिया। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके हाथ में एक सिक्का है। अब सिक्का आपके हाथ से बहुत ही छोटा है, वो आपके हाथ में समा गया है, आपके हाथ में आ गया है। मतलब कि आपके हाथ ने उस सिक्के को इनगल्फ किया, मतलब कि खुद में समा लिया। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आपको एक छोटी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। दोस्तों रेड कैंडल हमें क्या सिग्नल देती है? बियरिश का। और ग्रीन कैंडल हमें सिग्नल देती है बुलिश का। मतलब कि एक बुलिश कैंडल मतलब कि एक ग्रीन बड़ी सी कैंडल जो कि एक छोटी सी रेड कैंडल को खुद में समा रही है, यानी कि वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक बुलिश साइन इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्रीन कैंडल छोटी रेड कैंडल को खुद में समा रही है, यानी कि रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल यहाँ पर ताकतवर है। इसीलिए ये एक बुलिश साइन है और इसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। अब आप इस पैटर्न को देखकर ट्रेड कैसे करोगे? तो दोस्तों आपको अपने चार्ट में देखना है। आपको अगर डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर अगर ये पैटर्न मिलती है, आपको पहले एक रेड कैंडल मिलती है, उसके बाद आपको उसको इनगल्फ करती हुई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको ज़रूर से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब आपके रियल ट्रेड में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम अभी जो कैंडल देख रहे हैं वो वैसी ही बने। दोस्तों ये रेड कैंडल उससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ग्रीन कैंडल भी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क हो सकता है। ग्रीन कैंडल शायद थोड़ी सी ही बड़ी हो रेड से, फिर भी उसे इनगल्फिंग माना जाएगा। पर जितनी रेड कैंडल छोटी होगी और उससे ज़्यादा जितनी ग्रीन कैंडल उससे बड़ी होगी, जैसा कि यहाँ पर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न मानी जाएगी और ज़्यादा अच्छा सिग्नल माना जाएगा एनगल्फिंग का। और उसके बाद हायर चांस रहेगा कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो दोस्तों अब हम चार्ट में देख लेते हैं। पहले हम चार्ट में देखेंगे और फिर मैं आपको अपने रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये कैंडल जब रियल चार्ट में बनती है तो कैसी दिखती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको बॉटम पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल पहले है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जो कि रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है और उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है। अब आप यहाँ पर ट्रेड कैसे लोगे? तो आपको पता है आपको कंफर्मेशन कैसे लेनी है। आपको सेकंड कैंडल देखनी है और सेकंड कैंडल का जो क्लोज वो आपकी पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको उसके बाद की कैंडल देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो हमारी इंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और आप वहाँ से अप ट्रेंड देख सकते हैं। और आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आपको अपना स्टॉप लॉस इसके लो पर लगाना है। हमारी जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है उसके लो पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है। और आप जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलता आप यहाँ पर बने रहिए और ऊपर की तरफ आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहाँ पर आप बने रहिए और आप वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं जब तक कि कोई बेयरिश साइन नहीं बनती। अब दोस्तों मैं आपको अपने अपने ट्रेड से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद कैसे ऊपर की तरफ ये जाती है और जब आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता तो तब क्या होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलती है, पर ये पैटर्न मिलने के बाद भी आपको अप ट्रेंड के बदले डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ है। ऐसा यहाँ पर इसीलिए हुआ है कि ये जो हमारी इंगल्फिंग पैटर्न है जो कि ग्रीन है, अब उसके हाई के ऊपर सेकंड कैंडल को क्लोज होना होता है, तभी हमें कंफर्मेशन मिलती है। पर आप देखिए, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती। आपको सेकंड कैंडल में तो कंफर्मेशन नहीं मिलती, पर आपको थर्ड कैंडल में भी कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। दोस्तों, इसीलिए कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कंफर्मेशन का वेट किए बिना ही वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो और कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड करते हो, तो ही आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको कभी भी कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है। अब मैं आपको ऐसा ही दूसरा चार्ट दिखाता हूँ जिसमें कंफर्मेशन मिलती है और उसके बाद आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रही है और उसके बाद आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ऐसा क्यों हुआ है। अब देखिए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद हमें सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन मिल गई है। सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन मिलने के बाद आप देख लीजिए कि हमारे इंगल्फिंग के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल का क्लोज हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद मारूबुजू कैंडल भी बन चुकी है यहाँ पर और उसके बाद आपको लगातार अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंस होता है कंफर्मेशन का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है और आपको हमेशा ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करना है। आपको ट्रेंड को नहीं छोड़ना है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेंड कीजिए, अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड कीजिए। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो तब आप बाई कीजिए, अगर मार्केट नीचे जा रही है तब आप शॉर्ट कीजिए। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना है और आप कोई भी ट्रेड करें आपको कंफर्मेशन तो ज़रूर से लेनी है। आई होप दोस्तों कि आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सही से समझ में आ गई होगी।